हेलो स्टूडेंट, मैं वीके साहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यापारिक बट्टा किस प्रकार से बनाया जाता है और नगद बट्टा किस प्रकार से बनाया जाता है। व्यापारिक बट्टा जो सूची मूल्य पर निकाला जाता है और जो डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन नगद बट्टा जो तुरंत भुगतान के समय जो छूट दी जाती है, उपहार दी जाती है, वो नगद बट्टा है। तो आज हम इसके प्रैक्टिकल प्रश्न के माध्यम से जानेंगे कि व्यापारिक बट्टा किस प्रकार से उसके प्रश्नों को हल करें और नगद बट्टे के प्रश्नों को हम किस प्रकार से। हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि किस प्रकार से हम इसको हल करके बना सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न है कि जुलाई 8, 2021 में खिलावन को उधार माल बेचा 5,000 रुपये और इस पर व्यापारिक बट्टा दिया 20%। सबसे पहले ये हल करेंगे हम कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। उसके बाद अगस्त 8 में एक और है, वंशु को माल मतलब वस्तुएं बेचा गया, व्यापारिक बट्टा 20% और इसका नगद बट्टा हम लोग 10% ले रहे हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं जुलाई 8, 2021 को कि खिलावन को जब उधार माल या वस्तुएं बेची जाती है 5,000 में, तो किस प्रकार से एंट्री। सबसे पहले हमको सोचना है कि किसी वस्तु को बेचेंगे तो कैश तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि उधार माल बेचा। तो जब उधार माल बेच रहे हैं मतलब हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, मतलब उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि जब कोई वस्तु बेचते हैं, वो 3 नियमों को हमको ध्यान रखना है। नियम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से वो 3 नियम हैं, व्यक्तिगत खाते के, वास्तविक खाते के और नाम मात्र के खाते के। अब उन नियमों के बेस पे हम ये प्रश्न को हल कर रहे हैं कि व्यापारिक बट्टा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी माल बेचेंगे तो हम बेच रहे हैं, तो किसको बेच रहे हैं? खिलावन को। तो यहाँ पर हम लोग खिलावन को विकलन कर देंगे और माल बेच रहे हैं मतलब विक्रय कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे विक्रय खाते से। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु बेचते हैं तो हम बेचने का काम कर रहे हैं, मतलब वस्तु जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर अब अमाउंट कितना लिखना है, ये तो सन पहले लिख देंगे 2021, फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जुलाई 8। अब ये खिलावन खाता विकलन, खिलावन विकलन और विक्रय खाते से हुआ है, तो इसमें हमको ध्यान देना है कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो देखिए, इसको वर्किंग नोट कैसे किया जाता है, इसका वर्किंग नोट हम सीख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में अमाउंट कितना लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सूची मूल्य लिखना है। ये सूची मूल्य जो है 5,000 है आपके प्रश्न में। इस सूची मूल्य से माइनस कर देंगे हम व्यापारिक बट्टा को। यहाँ पर जो व्यापारिक बट्टा दिया है, इस व्यापारिक बट्टा 20% को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,000 रुपये। इस 1,000 को माइनस करेंगे तो ये हमें दिखाई देगा 4,000। इसका मतलब हम व्यापारिक बट्टा काटने के बाद यहाँ पर विक्रय मूल्य 4,000 दिखाएंगे और इसको नरेशन के रूप में लिख सकते हैं, उधार माल बेचा, उधार माल बेचा जिस पर 20% व्यापारिक बट्टा। हुआ। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि खिलावन खाता विकलन विक्रय खाते से ये 4,000 कैसे आया। हमको ये ध्यान रखना है कि व्यापारिक बट्टा तो निकाला जाता है बट उसे शो नहीं किया जाता, केवल वर्किंग नोट में उसे दिखाएंगे कि किस प्रकार से, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है, जो अंकित मूल्य है, उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। तो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य यहाँ पर हम दिखा देंगे। अब हमको क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगस्त 8 में ध्यान दीजिएगा, अगस्त 8 में प्रश्न में कह रहा है कि वंशु को माल बेचा 2,000 रुपये जिस पर व्यापारिक बट्टा दिया 20%
और नगद बट्टा भी है। इस प्रश्न में व्यापारिक बट्टा भी है, नगद बट्टा। तो ये चीज़ क्लियर है कि जब हम नगद बट्टा दे रहे हैं इसका मतलब हम नगद में बेच रहे हैं, और नगद में बेच रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास रोकड़ आएगा। जब भी कोई चीज़ बेचेंगे, बेचने से हमारे पास कैश आएगा। अब कैश आएगा मतलब ये क्लियर है कि हमको रोकड़ खाता विकलन करना पड़ेगा। रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ के साथ बट्टा भी है, मीन्स नगद बट्टा भी है, तो बट्टा खाता विकलन। बट्टा मीन्स छूट, अपहार, इसे छूट भी बोलते हैं, अपहार भी बोलते हैं। और चूंकि विक्रय कर रहे हैं तो यहाँ पर विक्रय खाते से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नगद है इसलिए उस वंशु का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर हम लोग विक्रय खाते से करेंगे। अब इसे निकालेंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सूची मूल्य लिखेंगे। इस सूची मूल्य में ये 2000 है, इस पर व्यापारिक बट्टा करेंगे माइनस व्यापारिक बट्टा। इस व्यापारिक बट्टा में क्वेश्चंस में 20% है, तो ये आ जाएगा 400 रुपये। तो इस प्रकार से ये 1600 रुपये माइनस करने के बाद बचेगा, और फिर माइनस करेंगे इस पे नगद बट्टा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब व्यापारिक बट्टा किए थे तो यहीं तक थे, लेकिन इस प्रश्न में नगद बट्टा भी है, और नगद बट्टा हमको दिखाना है कितना परसेंट? 10%। तो इस प्रकार से 160 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे। ये 1600 का 10% निकालेंगे, मीन्स 1600 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर दिखा देंगे, और ये आ जाएगा 1440। अब लिखने का तरीका, जब हमने कोई वस्तु बेचा है तो पैसा मिला है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? रोकड़ प्राप्त है। और हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रोकड़ खाता विकलन किया है, यहाँ पर हम 1440 लिखेंगे, और इस प्रकार से ये जो बट्टा है यहाँ पर हम लोग नगद बट्टे के रूप में दिखाएंगे 160 रुपये, और इस प्रकार से 1600 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे। नरेशन लिखेंगे माल बेचा, या हम यहाँ पर डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं 20% व्यापारिक बट्टा व 10% नगद बट्टे पर माल बेचा, मतलब वस्तुएं बेचा गया। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, और उसके बाद जो भी जनरल एंट्री है उस जनरल एंट्री का हम टोटल भी कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। इस प्रकार से 5600 रुपये, 5600 रुपये। ये तो एक सिंपल सा व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा का उदाहरण था। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसे कमेंट्स में भी लिखकर भेज सकते हैं, या मुझे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, और आप इसे रोज़ देखते रहें और समझते रहें, और किस प्रकार से अकाउंट के चीज़ों को बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं, ये इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप देखते रहें, समझते रहें, सुनते रहें। थैंक यू।